नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी। आज से हम हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 से 12 तक के प्रश्न उत्तरों की एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। यह वीडियो राजस्थान की सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए उपयोगी साबित होगा। आज हम कक्षा 12 अंतरा भाग 2 का प्रारंभ कर रहे हैं। प्रेम घन की छाया समर्थी। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1885, 1884, 1883 या 1880 में? कब हुआ था? 1884 में। और कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अंगोना गांव में हुआ था। और यह स्थान कहाँ है? यूपी में। रामचंद्र शुक्ल के पिता का क्या नाम था? चंद्रधर शुक्ल, पंडित चंद्रबली शुक्ल या राधा कृष्ण दास? तो उनके पिता का क्या नाम था? पंडित चंद्रबली शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य के लिए सहायक संपादक के पद पर नियुक्त किए गए थे। कब किए गए थे? 1906 में, 1905 में, 1907 में या 1908 में? कब नियुक्त किए गए थे? 1905 में। 1905 में रामचंद्र शुक्ल काशी आ गए थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी बन गए थे। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमघन या इनमें से कोई नहीं? हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में या सिर्फ हिंदी साहित्य? तो किसके रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1929 में। रसमीमांसा। रसमीमांसा किसकी रचना है? नगेंद्र की, रामचंद्र शुक्ल की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो यह रचना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। एक रचना और भी आती है, रस सिद्धांत। अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि रस सिद्धांत किसकी बुक है? रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की बुक है। प्रेमघन की छाया समर्थी किस विधा की रचना है? जो अभी ये पाठ लगा हुआ है पाठ्य पुस्तक में, वह किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, निबंध, संस्मरणात्मक निबंध या इनमें से कोई नहीं? प्रेमघन की छाया समर्थी की रचना की विधा क्या है? संस्मरणात्मक निबंध। रामचंद्र शुक्ल के पिता किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? उर्दू के, फारसी के, अंग्रेजी भाषा के या इनमें से कोई नहीं? किस भाषा के ज्ञाता थे? फारसी के ज्ञाता थे और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी भी थे। रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का संकलन चिंतामणि है और उसके कितने भागों का प्रकाशन हो चुका है? 2 भागों का, 4 भागों का, 3 भागों का या 1 भाग का? तो कितने भागों का प्रकाशन हो चुका है? ऑप्शन नंबर बी
4 भागों का। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है रसात्मक बोध के विविध रूप, कविता क्या है, काव्य में रहस्यवाद या उक्त सभी। तो ये सभी क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध है। कौन कौन से हैं? रसात्मक बोध के विविध रूप, कविता क्या है, काव्य में रहस्यवाद। बार बार इनको पढ़ेंगे तो ये यहीं याद हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चिंतामणि कृति पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मंगला प्रसाद पारितोषिक, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या भारत भारती सम्मान। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चिंतामणि कृति पर कौन सा मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। रामचंद्र शुक्ल की बाल बुद्धि भारतेंदु हरिश्चंद्र का भेद नहीं कर पाती थी। किससे नहीं कर पाती थी? ईश्वर से, साहित्यकार से और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से। तो रामचंद्र शुक्ल की जो बाल बुद्धि थी तो वो किस में नहीं कर पाती थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र में और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र में। रामचंद्र शुक्ल इन दोनों को क्या करते थे? एक ही समझते थे कि ये दोनों क्या है? एक ही है। रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला हमीरपुर जिले की राठ तहसील से कहाँ हुआ था? बस्ती अंगोना, मिर्जापुर, अकोला या इनमें से कोई नहीं। तबादला हमीरपुर जिले की राठ तहसील से कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। रामचंद्र शुक्ल के पिता को किसके नाटक बहुत प्रिय थे? अब शुक्ल जी के पिता को किसके नाटक अधिक प्रिय थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, रामविलास शर्मा जी के या भारतेंदु जी के? तो किसके नाटक प्रिय थे? भारतेंदु जी के। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन से मित्र मिर्जापुर में रहते थे? केदारनाथ पाठक, रामविलास शर्मा, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन या इनमें से कोई नहीं। कौन रहते थे? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन मिर्जापुर में रहते थे। रामचंद्र शुक्ल के पिता किस कॉलेज में पढ़ते थे? काशी कॉलेज, क्वींस कॉलेज, गया कॉलेज या मिर्जापुर कॉलेज? तो रामचंद्र शुक्ल के पिता किस कॉलेज में पढ़ते थे? क्वींस कॉलेज में। शुक्ल के पिता की बदली राठ तहसील से कहाँ हुई थी? मिर्जापुर। तब रामचंद्र शुक्ल की आयु कितनी थी? 4 वर्ष, 8 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष? उस समय कितनी थी? 8 वर्ष। लताओं के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई दी। यह पंक्ति किसके लिए आई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के लिए या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए? तो यह पंक्ति किसके लिए आई है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के लिए। यह मूर्ति वो खुद खड़े थे एक खंबे के पास और लताओं से घिरे हुए थे। और ये कब की है? जब रामचंद्र शुक्ल अपनी मित्र मंडली के साथ वहां उनके घर उनको देखने के लिए गए थे। और ये वहां से कितनी दूर था? 1.5 मील दूर था। रामचंद्र शुक्ल के घर पर किस प्रेस की पुस्तकें आया करती थी? भारत मित्र प्रेस की, भारत
जीवन प्रेस की, गीता प्रेस की, या इनमें से कोई नहीं? किसकी आती थी? भारत जीवन प्रेस की किताबें आती थी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी क्या करते थे? उन किताबों को छुपा कर रखते थे कि रामचंद्र शुक्ल का पढ़ाई की किताबों से ध्यान न हट जाए, इसलिए। रामचंद्र शुक्ल के पिताजी ने उन्हें बारात में कहाँ भेजा था? मिर्जापुर, काशी, हमीरपुर। कहाँ भेजा था बारात में? काशी। केदारनाथ पाठक काशी में जिसके घर से निकले थे वह घर किसका था? जब रामचंद्र शुक्ल काशी में बारात में गए थे तो उन्हें वहां केदारनाथ पाठक आए थे। केदारनाथ पाठक उनको जानते थे क्योंकि रामचंद्र शुक्ल उनके पुस्तकालय में जाया करते थे। केदारनाथ पाठक किसके घर से आते दिखे थे? रामचंद्र शुक्ल के, भारतेंदु जी के, रामविलास शर्मा के। तो किसके मकान से निकले थे? भारतेंदु जी के। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रभावशाली कवि रहते थे। उनका नाम क्या था? उमा जोशी, बद्रीनाथ, वामनाचार्य गिरी। तो उनका क्या नाम था? वामनाचार्य गिरी। खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। वामनाचार्य जी की कविता में यह पंक्ति किसको लक्षित कर कही गई है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या चौधरी बद्री नारायण प्रेमगन के लिए। यह पंक्ति किसके लिए है? चौधरी बद्री नारायण प्रेमगन के लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उर्दू बेगम नामक विनोदपूर्ण पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, भगवान दास हालना, भगवान दास मास्टर, सभी। तो उर्दू बेगम के लेखक कौन है? ये सभी है। और इस पुस्तक में उर्दू की उत्पत्ति, प्रचार को कहानी के माध्यम से बताया गया है। अब ये उर्दू बेगम में डबल इन्वर्टेड कोमा लगाई है, लेकिन इसमें क्या लगती है? सिंगल इन्वर्टेड कोमा। जब इसको टाइप कर रहे तो ये सिंगल ले नहीं रहा था। जब भी हम किसी का उपनाम या पुस्तक का नाम लिखते हैं तो हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कोमा आती है, जिसको हम इकहरा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। और किसी का जो कथन होता है या परिभाषा होती है वो डबल इन्वर्टेड कोमा में आती है। रामचंद्र शुक्ल की मित्र मंडली में कौन शामिल थे? अब रामचंद्र शुक्ल के मित्र कौन कौन थे? काशी प्रसाद जी जायसवाल, भगवान दास जी हालना, पंडित उमाशंकर द्विवेदी, सभी शामिल थे। यानी ये सभी उनकी मित्र मंडली में शामिल थे। आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो इनकी सूरत देखते ही वाकिफ हो गया था। यह कथन रामचंद्र शुक्ल के पिता से किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? बस्ती के एक शिक्षक ने, पंडित केदारनाथ पाठक के, मुसलमान सब जज ने। तो ये किसने कहे थे? मुसलमान सब जज ने कहे थे। और क्यों कहे थे? जब उनके पिता ने कहा था कि ये हिंदी के बहुत बड़े ये प्रेमी है, तब सब जज साहब ने क्या कहा था कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं इनकी शक्ल देख के ही पहचान गया था। उन्हें हम एक पुरानी चीज समझा करते थे। यहाँ पुरानी चीज शब्द किसके लिए आया है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन या काशी प्रसाद जायसवाल। तो यह किसके लिए आया है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बद्री नारायण चौधरी के प्रश्नों के पहले कौन सा शब्द लगा रहता था? क्यों रे, क्यों साहब, अरे साहब। तो कौन सा शब्द लगा रहता था? क्यों साहब।
आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं वो बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नागर अपभ्रंश से जो भाषा विकसित हुई वही नागरी भाषा कहलाई। यानी जो नागर अपभ्रंश से जो भाषा विकसित हुई है वही क्या है, नागरी भाषा है। यह कथन किसका है, रामविलास शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, केदारनाथ पाठक का या चौधरी प्रेमघन का। तो यह कथन किसका है, चौधरी प्रेमघन का। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आदि काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, जो उसका पहला काल है वीरगाथा काल, वो नाम किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामविलास शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो यह नाम किसने दिया था, रामचंद्र शुक्ल ने। और आदिकाल नाम किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि एक में कितने निबंध संकलित है, 15, 17, 18 या 19। तो कितने निबंध संकलित है, 17। यानी चिंतामणि भाग में कुल कितने निबंध है, 17 निबंध है। चिंतामणि भाग 2 में कितने निबंध संग्रह है, 15, 19, 21 या 22। तो इसमें कितने निबंध है, 21 निबंध संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के ने कितने ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था, 12 ग्रंथ, 13 ग्रंथ, 14 ग्रंथ या 22 ग्रंथ। तो कितने ग्रंथों के आधार पर दिया था, 12 ग्रंथों के आधार पर। जैसे परमाल रासो, विशलदेव रासो, नरपति नालय। विशलदेव रासो किसका है, नरपति नालय का। इन ग्रंथों के आधार पर इन्होंने आदिकाल का नाम क्या दिया था, वीरगाथा काल नाम दिया था। अरे जब फूट जाए तभी चलत आवे, चौधरी साहब द्वारा उक्त विनोद पूर्वक कथन कब कहा गया था, घड़ी के टूट जाने पर, लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी तब कहा था, या लैंप कुर्सी पर पड़ा रहने पर। तो यह कब कहा था, जब लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी थी और बाद में क्या हुआ था, लैंप नीचे गिरकर टूट भी गया था, लेकिन चौधरी साहब ने उसको नहीं उठाया, न उसकी बत्ती को बुझाया था। विद्यार्थी जीवन में हिंदी के किस शब्द को शुक्ल की मित्र मंडली के साथ जोड़ दिया गया था। यानी एक शब्द बोलते थे, वो कौन सा शब्द था, अति आवश्यक, इत्यादि, निसंदेह या सक्षम। तो वो शब्द कौन सा था, निसंदेह। यानी वो उनका तकिया कलाम हो गया था। कौन सा शब्द, निसंदेह। मिर्जापुर में बद्रीनारायण चौधरी के परिवार की बोली क्या थी, ब्रजभाषा, मगही, नागरी या अवधी। तो उनकी भाषा कौन सी थी, नागरी भाषा थी। कौन सा कथन रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। अब ये कथन दिए गए हैं, इनमें से रामचंद्र शुक्ल का कौन सा नहीं है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कई बार ऐसी पंक्तियां एग्जाम में पूछी जाती है। प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। एक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह भी कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सभी कथन सत्य है, यानी ये सभी कथन किसके हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है, चिंतामणि भाग
3 का संपादन डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था, यह कथन सही है। चिंतामणि भाग 4 का संपादक डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने किया था। यानी चिंतामणि भाग 3 का संपादन किसने किया था? नामवर सिंह ने। चिंतामणि भाग 4 का कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने किया था। और चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध थे? 17। चिंतामणि भाग 2 में कितने थे? 21 निबंध। हृदय की अनुभूतियां ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो सभी कथन क्या है? सत्य है। ए लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से अनुवाद रामचंद्र शुक्ल ने किस भाषा में किया था? ए लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किस भाषा में किया था? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, भोजपुरी भाषा में। तो किस भाषा में किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? ब्रज भाषा में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी गई थी? 1200 रुपए, 1400 रुपए, 1300 रुपए या 1500 रुपए? कितने रुपए की राशि दी गई थी? 1200 रुपए की। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के पिता रात को कौन सी पुस्तक, यहां पुस्तक आएगा, कौन सी पुस्तक पढ़कर सुनाते थे? रामचरितमानस, चंद्रकांता और रामचंद्रिका। कौन सी पुस्तक पढ़कर नहीं सुनाते थे? चंद्रकांता नहीं सुनाते थे। कौन सी पढ़ते थे? रामचरितमानस और रामचंद्रिका। रामचरितमानस किसका है? तुलसीदास जी का। और रामचंद्रिका किसके है? केशवदास की। और चंद्रकांता किसका है? देवकी नंदन खत्री जी का। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।